हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 12 ऑफ अक्टूबर है ही और एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स है। वैसे तो यहाँ पर यूएसए की पॉलिटिक्स है, यहाँ पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है। दोनों आर्टिकल्स में कुछ भी काम की चीज़ मुझे नहीं लगी जो अपने को जाननी चाहिए, बस छोड़ के ये कि यूएसए में कौन कौन से मुद्दों पे ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि वहाँ पर किन मुद्दों पर ज़्यादा डिबेट होता है। इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर हेल्थ केयर पे बात होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, फिर कोरोना वायरस आउटब्रेक को टैकल करने से रिलेटेड इश्यूज़, वायलेंट क्राइम्स वहाँ पे जो होते हैं, गन फायर देखते हो आप, कई बार आती रहती है न्यूज़। फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैकल किया है और कैसे जो बाइडेन टैकल करेंगे फॉरेन पॉलिसी को। ऐसे ही गन पॉलिसी, वहाँ पर गन लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप जैसे आप अपने घरों में लकड़ी रखते होंगे, उस तरीके से वो लोग गन रखते हैं अपने यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों के पास में रहती है। ठीक है, रेस एंड एथेनेसिटी इनइक्वालिटी के पॉइंट से, इमिग्रेशन के पॉइंट पे डिबेट होता है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात भी होती है, तो क्लाइमेट चेंज तो सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, और उसमें भी आप देखोगे तो ट्रंप को जो सपोर्ट करते हैं वो तो क्लाइमेट चेंज में बात करते ही केवल 11 जने ही हैं। मतलब ट्रंप को अगर 100 जने सपोर्ट करते हैं ना, उनमें से सिर्फ 11 जने ही ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात करना चाहते हैं। बाकी जो बाइडेन को सपोर्ट करने वाले जो हैं सपोर्टर, वो 68। कहने का मतलब कि ओबामा ने जो एक लीनिएज छोड़ी है, उस लीनिएज से ही रीस्टार्ट करेंगे, ये अपन कह सकते हैं अगर जो बाइडेन आते हैं। तो अगर देखो ट्रंप आए चाहे जो बाइडेन आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो दोनों ही कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि अभी चाइना के फेवर में कभी भी यूएसए नहीं जा सकता। करंट सिचुएशन में देखें तो उस केस में यूएसए जो है इंडिया का सपोर्ट ही करेगा। रही सही में अब पाकिस्तान भी इतना कोई कंटेंशियस इशू रहेगा नहीं यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में, क्योंकि यूएसए जो है अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो अफगानिस्तान से ही जब कोई लेना देना नहीं रहेगा यूएसए का, तो फिर पाकिस्तान की रेलेवेंस ही नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो अपन देख सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर इश्यूज वो ही हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया में भी हमें हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में कैंपेनिंग के टाइम पर डिबेट होती है। पर बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा फोकस क्या किया जाता है, रिलीजन बेस्ड। ठीक है, कास्ट सिस्टम बेस्ड, अपर लोअर क्लास बेस्ड, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पर काम ज़्यादा करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर भी है पूरा कि हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड किन किन चीज़ों पे बेस्ड है, जबकि यूएसए में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि एजुकेटेड सोसाइटी रह गई ना वो, तो उस हिसाब से ही वो अपनी वेलफेयर के लिए या फिर इस प्लेनेट की वेलफेयर के लिए ज़्यादा बात होती है। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुझे लगता नहीं हमारे कैंपेन में कोई बात भी करता है क्या। ठीक है, गन पॉलिसी खैर इतना रेलेवेंट रहा नहीं हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, इनके बारे में तो बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब डेमोक्रेसी की बात होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड और डिफेंड करने का काम ही सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का है। तो उस केस में अगर अपॉइंटमेंट्स में कुछ गड़बड़ होती है, तो इंडिया में भी अपन बार बार कई बार देखते रहते हैं। इमरजेंसी से पहले भी जो बाईपास किया गया था सीजीआई के अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे, फिर उसके बाद में फिर से 1980s में इंदिरा गांधी की दोबारा से गवर्नमेंट आती है, तब फिर से अपॉइंटमेंट्स में गफले देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में एक कन्वेंशन ही सेट हो गया कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज सीजेआई, ऐसे करके अभी ट्रेंड चलता रहता है। तो ये इश्यूज़ कहीं ना कहीं हमेशा रेलेवेंट बने रहते हैं जब एक डेमोक्रेसी की बात की जाए। इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, देखो इकोनॉमी हमारे भी आजकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा लेने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे से पूछ लो जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है, इतना अवेयरनेस आ रही है। अब धीरे धीरे एजुकेशन का फ़र्क है। तो वैसे इतना कोई डिटेल में था नहीं, इतना ही था जो मैंने बता दिया, और देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख लो। थैंक यू।